अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। रक्षाबंधन क्यों और कब से मनाया जाता है? हम हर साल रक्षाबंधन मनाते हैं, पर कई बार यह प्रश्न हमें उठता है कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं और इसके पीछे रक्षाबंधन का इतिहास क्या है। रक्षाबंधन प्राचीन काल से मनाया जाता रहा है और हमारे पुराणों में भी इसका जिक्र किया गया है और रक्षाबंधन से जुड़ी कई पौराणिक कहानियां मिलती है। आज हम इन्हीं सब कहानियों का महत्व समझाएंगे कि क्यों रक्षाबंधन मनाया जाता है और क्यों यह पर्व का इतना महत्व है। भविष्य पुराण की यह कथा के अनुसार एक बार देवासुर संग्राम हुआ। असुर देवताओं पर भारी पड़ने लगे। इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास चले गए और उनसे उपाय मांगने लगे। तब देवी इंद्राणी वहां पर उपस्थित सब सुन रही थी। तब देवी इंद्राणी ने युद्ध में जाने से पहले इंद्राणी ने रक्षा सूत्र मंत्र के साथ पुरोहितों द्वारा स्वस्तिवाचक करके बंधवा दिया और इस रक्षा सूत्र के धागे के प्रभाव से इंद्र युद्ध में विजय हो गए। तभी से रक्षा सूत्र बंधवाने का महत्व बढ़ने लगा। एक दूसरी कथा महाभारत महाकाव्य में भी मिलती है, जो श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच की है। जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, तब श्री कृष्ण की उंगली से लहू निकलने लगा। तब द्रौपदी यह देखकर अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली में बांध देती है। यह देखकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को पूरे जीवन उसकी रक्षा करने का आशीर्वाद दिया था। इसीलिए जब द्रौपदी चीरहरण में स्वयं भगवान ने द्रौपदी के चिर पुरकर द्रौपदी की रक्षा की थी। एक और कथा स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में भी रक्षाबंधन की कथा मिलती है। कथा के अनुसार राजा बलि 100 यज्ञ करवाने जा रहे थे। यज्ञ करने का उद्देश्य स्वर्ग को पाना था। अगर राजा बलि के यह 100 यज्ञ पूरे होने पर उनको स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त हो जाता, तब देवराज इंद्र सिंहासन को अपने हाथ से जाता देख उसकी रक्षा हेतु भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धारण किया। राजा बलि बड़ा दानवीर था। वह अपने द्वार पर आने वाले को कभी वापस नहीं भेजता था। तब वामन अवतार ने उनसे 3 पैर भूमि मांगी। तब राजा बलि उनको 3 पैर भूमि दान में दे दी। तब भगवान विष्णु ने अपना वामन अवतार इतना बड़ा और विशाल कर दिया और एक पैर में स्वर्ग और दूसरे पैर में पृथ्वी माप ली और फिर कहा, अब तीसरा पैर कहाँ रखो। तब राजा बलि ने कहा, आप तीसरा पैर मेरे मस्तक पे रख दीजिए। भगवान विष्णु राजा बलि के वचन से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का अधिपति बना दिया। फिर राजा बलि ने अपनी भक्ति के प्रभाव से भगवान विष्णु से उनको अपने साथ ले जाने का वचन मांग लिया और फिर भगवान विष्णु को राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। तब माता लक्ष्मी बड़ी चिंता में पड़ गई। तब नारद मुनि ने उनको एक सुझाव दिया कि राजा बलि को अपना भाई बना ले। माता लक्ष्मी एक स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि के पास जाकर रोने लगी और बोली, मेरा कोई भाई नहीं है। तब राजा बलि ने माता लक्ष्मी को अपनी बहन बनाया और बदले में वचन लिया कि वह भगवान विष्णु को वहां से ले जाए। इस प्रकार नारद जी की युक्ति से माता लक्ष्मी ने राजा बलि को भाई बनाकर राजा बलि को राखी बांधी थी और फिर उपहार में राजा बलि से भगवान विष्णु को मांग लिया था। एक कथा यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ी हुई है। एक बार यमुना ने अपने भाई यमराज को राखी भेजी। राखी देखकर यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने देवी यमुना को अमृतत्व का वरदान दे दिया। तभी से यह कहा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन जो बहन अपने भाई को राखी भेजता या बंधवाता है, तो यमराज स्वयं उनके प्राणों की रक्षा करते हैं। राखी का त्योहार इंद्र, इंद्राणी, श्री कृष्ण, द्रौपदी, राजा बलि, माता लक्ष्मी और यमराज यमुना से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार रक्षाबंधन प्राचीन समय से मनाया जाता रहा है। इसीलिए रक्षाबंधन के त्योहार का इतना अधिक महत्व है।